हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से आपके अपना यूट्यूब परिवार एमएनसी क्लासेस में स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम आपको 30 से ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं मैथ में। इस क्वेश्चन को आसान मत लीजिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन ऐसे तराशा गया है 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए एकदम तरह से रामबाण सिर्फ साबित होने जा रहा है। आपका ये सारे प्रश्न दोनों शिफ्ट के लिए ये रामबाण परीक्षा में प्रश्न पूछने की पूरी संभावना नहीं, बिल्कुल रूप से कंफर्म है कि इस वीडियो से आपको एग्जाम में प्रश्न पूछना एकदम रूप से तय है। नहीं कि कोई संभावना ही नहीं है, 100% गारंटी ही है कि पूछा ही जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं देंगे, हम एक एक प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करते हुए आगे बढ़ेंगे और पूरे 60 तक प्रश्न को देखेंगे। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC में जहां C समकोण है तो AB स्क्वायर क्या होगा। मेरे भाई यहाँ पे समकोण की चर्चा हो गई है। मान लीजिए कि यहाँ पर ये ऐसे है और ऐसे है, तो यहाँ पर जो बात होता है ये हो गया आपका A और ये कोण हो गया आपका B और ये कोण हो गया आपका C। तो ऐसे में कहता है कि AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये तो आपका AB कर्ण हो गया और कर्ण होता है AB, तो AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर और BC स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग बराबर जो देंगे AB स्क्वायर बराबर क्या देंगे, AC स्क्वायर अब प्लस BC स्क्वायर। तो समद्विबाहु का मतलब होता है जिसका दो कोण आपस में बराबर होता है। तो AC बराबर BC है, इसलिए BC की जगह पर भी हम लोग AC स्क्वायर ही लिखाएगा और इस तरह से AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में होगा। एकदम गारंटी है, ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा ही जाएगा, 100% गारंटी है। 2025, 26, 27 बोर्ड वाले याद रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन लगातार पूछा जाएगा और ये लगातार ही पूछा जा रहा है पिछले कई सालों से, आगे भी पूछे जाएगा। चलिए, उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गई होगी। ये प्रश्न 6.5 का 5वां प्रश्न है, जिसे आप लोग गणित में उल्टा करके देख सकते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, किसी वाह बिंदु P से एक वृत्त, तो वृत्त की चर्चा है तो वृत्त ले लेंगे। किसी वाह बिंदु से वृत्त पर वृत्त जिसका केंद्र O है, वृत्त का केंद्र क्या है भाई, तो वृत्त का केंद्र जो है O है आपका, बीच में है, यहाँ पर क्या है आपका O है। ठीक है, खींची गई दो रेखा, यहाँ पर एक दो रेखा खींची गई है। ठीक है, PA और PB बीच का कोण 80 डिग्री है, यानी यहाँ पर तो आपका 80 डिग्री ही कोण बन जाएगा। तो POQ क्या हो जाएगा, ठीक है, POA क्या हो जाएगा, यानी आपका P और यहाँ पर तो A हो जाएगा और B हो जाएगा। ठीक है, और दी गई रेखाओं से P और PB के बीच का कोण 80 डिग्री, स्पर्श रेखा, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। ठीक है, यहाँ भी स्पर्श रेखा और यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। ठीक है, यहाँ पे कहता है इसका, इस बिंदु का नाम होगा आपका P, इस बिंदु का नाम क्या होगा भाई, P हो गया, एकदम समझिएगा ध्यान से। ठीक है, तो कहता है कोण इतना है तो POA, यानी POA, यहाँ पर जो है आपका कोण कितना डिग्री का बन जाएगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा 180 डिग्री का टोटल बनता है, तो यहाँ बनना चाहिए कितना डिग्री का, आपका 90 डिग्री बनना चाहिए, लेकिन कितना बन जाएगा, तो हम आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पर जो कोण आपका बनेगा वो बन जाएगा आपका 50 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, 50 डिग्री बन जाएगा। ठीक है, एकदम रूप से ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये 90 हो जाएगा। ठीक है, POA ये कोण के बारे में पूछा गया, तो 45 या 50 हो जाएगा। ऑप्शन आपका 50 है तो 50 हो गया, क्योंकि एक जो हो जाएगा, एक तो आपका हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 दोनों होता है, लेकिन यहाँ 45 ऑप्शन है, 50 है तो 50 हो जाएगा। यानी समकोण त्रिभुज में एक को जो होता है कोण 90 डिग्री होता है, बाकी शेष दो कोण जो होता है 45 होता है, या फिर 50 और 40 हो सकता है। 33 नंबर प्रश्न है, त्रिभुज ABC की भुजाओं में AB और AC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि DE समांतर BC है, AD इंटू DB बराबर 3:1 है। यदि AE बराबर 6.6 है तो AC का मान क्या होगा। चलिए, आपके सामने ऐसा त्रिभुज बना हुआ है, ABC की भुजाओं AB और AC पर दो बिंदु D और E, यहाँ पर आपका D है और यहाँ आपका E है। ठीक है, और ये आपका A हो गया और ये आपका B और ये आपका C हो गया। ठीक है, अब कहता है AD और DB,
तो ए डी आपका हो गया यहाँ पर कितना हो गया, ए डी देखिए आपका 3 और डी भी हो गया 1, तो ए डी आपका हो गया 3 और डी से बी तक हो गया आपका 1 और ए ई का मान है 6.6। तो इसका ई सी का मान निकालना है, ए सी यानी ए से लेकर सी तक निकालना है। तो पहले आपको ई सी निकाल लेना, फिर इस दोनों को जोड़ देंगे। तो इसके लिए हम लोग थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे। 3/1 हो जाएगा बराबर 6.6 बट्टा ई सी हो जाएगा। ठीक है, अब ई सी को 3 से गुना करेंगे 3 ई सी हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर ठीक है ना, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना कर देंगे। ठीक, यहाँ 6.6 हो जाएगा। अब इसी बराबर यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 दशमलव आपका 2 आ गया इसी का मान। अब 6.6 में 2.2 को जोड़ देंगे, 6.6 में 2.2 को जोड़ेंगे तो 6 2 8.8 आपका आंसर ए राइट आंसर चला आएगा आपका ए ऑप्शन। 33 का आंसर क्या चला जाएगा भाई, ए की ओर चला जाएगा। ठीक है, ए की ओर चला जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न है आपके सामने। 34 नंबर प्रश्न इस तरह का प्रश्न है, समांतर श्रेणी इतना और इतना का 10वां पद क्या होगा। तो भाई 10वां पद निकालना है तो 10वां पद निकालने का सूत्र होता है ए 10वां पद बराबर होता है ए प्लस 9 डी होता है। तो ए का मान यहाँ पे कितना है मेरे भाई 8 है, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा प्लस 9 गुने डी। डी का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा 2। ठीक है, 9 दूनी 18, 18 में 8 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। आंसर आपका बी की ओर चला जाएगा। 34 नंबर बिल्कुल रूप से सही आंसर बी। चलिए 35 नंबर प्रश्न है, यदि समीकरण x² प्लस 2 के x प्लस 4 बराबर 0 एक मूल 2 है तो के का मान क्या हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, एक मूल आपका 2 दिया हुआ है, बड़ा इजी है क्वेश्चन। तो आपको इसका क्या करना है, तो के का मान ज्ञात करना है, यही बात ना है। तो एक इसको दो तरह से बना सकते हैं, या तो इसको गुणनखंड करके बना सकते हैं, इसके अलावा आप b² माइनस 4ac करके भी बना सकते हैं, लेकिन एक मूल यहाँ पर दिया हुआ है तो इस तरह से भी आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर जो अगर यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे तो आपका -2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस में आ जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक से आप लोग एकदम याद करते चलिए। समांतर श्रेणी 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा। अब शून्य पद कौन होगा, मान लीजिए कि nवां पद जो है आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि nवां पद आपका शून्य हो जाता है, तो इसका आंसर जो सिंपल क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले क्या करना है 18 में से 21 घटाना है आपको। तो 18 में से 21 घटाएंगे तो आपका डी निकल जाएगा -4। अगर डी आपका -4 निकल गया है तो जो पद होने वाला है शून्य वो आपका -4 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 36 का यहाँ पे 37 नंबर का सी आंसर चला जाएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, 18 में से 21 घटा दीजिए, उल्टा घट रहा है, -4 आंसर होगा तो 4 ही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, यदि किसी बहुपद px इतना का शून्य इतना है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। हमने बार बार बताया अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, b/-b/a होता है। तो माइनस यहाँ पर लगा हुआ है पहले से, तो ये प्लस में बदल जाएगा 2 हो जाएगा। ए का मान कुछ नहीं है तो 1 होगा, यानी आंसर जो सिंपली आपका बी की ओर चला जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए 38 नंबर बी की ओर चला जाएगा आंसर। 39 नंबर की ओर बढ़ेंगे। जब भी ये सूत्र फॉर्मूला है डायरेक्ट, sin 90 - a बराबर क्या हो जाएगा cos a। cos a हो जाएगा, फॉर्मूला है, cos a छोड़ दीजिए, ऑप्शन नंबर ए में आपको मार देना है। 40 या निम्न में से कौन sec a के बराबर है। देखिए sec a यानी sec a किसका उल्टा होता है, आप जानते हैं cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है। तो cos बराबर जो होता है 1/sec होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, cos बराबर होता है 1/sec, और यहाँ पर अगर sec लेंगे तो sec बराबर 1/cos हो जाता है, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/cos कहीं पर है तो मान लीजिए खटाक से आंसर आपका 40 का ए हो जाएगा, जो 110% सही है और आंसर बिल्कुल सही है, क्वेश्चन भी आए भी है। 41 नंबर प्रश्न है आपके सामने, इस दोनों को पहले जोड़ दीजिए, cosec 44 और sec 46, दोनों को जोड़ने के बाद यदि 90 डिग्री मिल जाता है तो इसका आंसर जो है बिल्कुल रूप से प्लस वाला 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी मार देना है। इसमें आ जाइए 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है 60 डिग्री का मान रखना है आपको। ठीक है, 2 गुना कर दीजिए, cos 60 डिग्री का मान जो होता है आपका 1/2 होता है, यानी 2 को 1 से गुना करेंगे 2 बट्टे में 2, कट खुट के कितना आ जाएगा भाई 1 आ जाएगा आंसर। 1 जहाँ पर भी ऑप्शन होगा खटाक से मार दीजिएगा, 42 का आपका सी आंसर हो जाएगा, कहीं से एक भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ 2 कम 2 कट गया, यहाँ पे
सॉरी यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग। यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है, यही बात ना। तो 2 गुणे 60 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर देना है आप लोग को। हम यहाँ पे मिस्टेक कर दिए थे। 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 1/2 आंसर हो जाएगा, डी की ओर चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 43 नंबर प्रश्न है, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान क्या हो जाएगा। सिंपल, इसको जोड़ दो, कितना आ गया 90 आ गया। अगर 90 आ गया तो हमने अभी आपको क्या सिखाया था, जब भी 90 आ जाएगा तो उसका मान 1 मार देना है आपको आंसर। बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए आगे, tan थीटा बराबर इंटू कॉट थीटा, एकदम फॉर्मूला है, याद रखिएगा, इसका मान हमेशा 1 होता है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा रहे, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछ दे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका भी मान 1 हो जाएगा। यहाँ पे कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जस्ट अ वीडियो साइन, यानी उल्टा उल्टा जब भी होगा तो वो हो जाएगा। जैसे कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन थीटा इंटू साइन के उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, इसका मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, इसका मान 1 हो जाएगा। इसी प्रकार tan थीटा इंटू कॉट थीटा, इसका मान 1 होता है। 100% यहाँ से एक न एक प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है, इस वर्ष भी आप लोग से पूछा जाएगा, तो घबराइएगा नहीं, गलत नहीं मारिएगा, सही मार के आइएगा। चलिए 45 मिनट प्रश्न है, त्रिभुज ABC में जहाँ 20 समकोण है, एक त्रिभुज बनाना है ABC, ABC समकोण कहने का मतलब ये कोण है आपका 90 डिग्री है, ये कोण आपका 90 डिग्री है। यदि AB 12 है, यानी ये आपका 12 है और BC यहाँ पे 5 है। काफ़ी बार क्वेश्चन आपने बताए हैं, जब 12 और ये 5 हो जाता है तो निश्चित रूप से ये जो आपका निकल के आएगा वो 13 निकल के आएगा। यानी कर्ण पूछा जा रहा है तो यहाँ पर निश्चित रूप से ये 13 निकल के आएगा। 45 का आंसर डायरेक्ट मार लीजिए ए ऑप्शन। 46 है, 5 साइन ए बराबर 8 कॉस ए, तो कॉट ए का मान क्या होगा। इतना आसान प्रश्न आज से पहले कभी आप नहीं देखे होंगे, लेकिन ये प्रश्न आपसे नहीं बन पाएगा। कैसे नहीं बन पाएगा, चलिए हम समझा देते हैं आपको। 46 नंबर, इतना इजी क्वेश्चन आप पहले कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन आपको ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, आपको काफ़ी भारी लग रहा होगा। इसका आंसर इतना सटीक और इतना आसान हो जाएगा जो आप सोच नहीं पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, साइन और बराबर में क्या है 8 कॉस ए, कितना आसान है इसको देखिए। कॉट बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल बात बताइए। कॉट बराबर एक फॉर्मूला होता है, आपको अभी याद रखना है। कॉट बराबर होता है आपका साइन बट्टा कॉस होता है, साइन बट्टे कॉस होता है। अब कॉट बराबर आप मान निकाल लीजिए, यहाँ पे साइन कितना दिया हुआ है 5 आपका है, कॉस कितना है 8 है, भाई 5/8 तो आंसर निकल गया। कितना आसान क्वेश्चन था, कभी आप नहीं पढ़े होंगे। चलिए डी आंसर हो गया, कहीं से घबराने वाली बात नहीं है। चलिए 47 नंबर प्रश्न, कॉट 60 डिग्री का मान क्या होगा। इतना आसान प्रश्न आज आप पहली बार देख रहे हैं। 47 डिग्री, कॉट 47 डिग्री, मेरे भाई 47 डिग्री का, और भाई 47 में क्वेश्चन है, कॉट 60 डिग्री का मान है। कितना इजी क्वेश्चन है, 1/√3 मार दो। अगर कॉट 60 पूछ देगा, कॉट 30 तो यहाँ पे √3 हो जाता। इस तरह से याद रखिएगा। कॉट 45 1 हो जाएगा। चलिए, जब सूर्य का अवलंब कोण 60 हो तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है उसकी छाया की लंबाई क्या होगा। बहुत आसान है। यहाँ पर चलिए, जिस खंभा की ऊंचाई है 6, इसका एंगल बन रहा है यहाँ पे 60 डिग्री, ठीक है। तो कहते हैं उसकी छाया, ये आपका ये जो है इसी का छाया बन रहा है ये। तो आप ध्यान रखिए, ये जो होता है आपका लंब होता है और ये कर्ण होता है। तो लंब कर्ण हो जाता है वो साइन में आता है। तो साइन 60 डिग्री का बराबर लिखना है हम लोग को। साइन 60 डिग्री बराबर जो है आपका 6/h हो जाएगा। हमको यही निकालना है h, ठीक है ना। इसलिए आप क्या कर देंगे, हम यहाँ पर साइन 60 का मान क्या होता है आपका √3/2 होता है, बराबर 6 आपका h। तो 6 दूना 12, यहाँ पर जो हो जाएगा आपका 6 दूना 12/√3। और यहाँ पे जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो 4 × 12, 3 रूट जो है आपका यहाँ पर 3 रूट, आंसर क्या चलाएगा तो 2√3 आएगा। 6 दूना 12, यहाँ पे 2√3 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे सॉल्व कीजिएगा आप लोग, नहीं होगा तो काफ़ी शॉर्ट वीडियो आने वाला है जो आपको मिल जाएगा। यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी। अर्धवृत्त का परिमाप 36 है,
तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? अरे भाई इतना आसान क्वेश्चन पहली बार देख रहे हैं। चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 36। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? सिंपल, आधा वृत्त का जो परिमाप होता है वो आपको अगर सूत्र याद होगा तो खटाक से आंसर आप इसका 7 निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा सूत्र लंबा आ जाएगा, इसलिए हम यहाँ सॉल्व नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको बता दिए हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो पाई आर स्क्वायर हुआ होगा, अर्थात पाई आर स्क्वायर है आपका दिया हुआ। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका 154 लिख लेना है, यहाँ पे पाई का मान आपको 22/7 लिख लेना था, और ये आर स्क्वायर हो गया। 22/7 को इधर करेंगे तो आपका 22/7 इसे नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, 22 से काट देंगे इसको, कितना बार में कटेगा आपका? 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, और ये 7 इसके साथ आकर गुना हो जाएगा, और इस तरह से आर स्क्वायर बराबर जो है 49 हो जाएगा। स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, और यहाँ पे आर का मान जो निकल के आएगा वो 7 निकल के आएगा, ऑप्शन बी चला जाएगा। 51 नंबर का प्रश्न है, एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन के वृत्त पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 51 नंबर प्रश्न का जो आंसर आपका हो जाएगा बी की ओर चला जाएगा, 17 से 60। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52 है, एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालना होगा, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। 3 गुने 22/7 ले लीजिए, आर स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर करेगा 49 हो जाएगा, 7 से करेगा 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 3 गुना आ गया था, 3 गुने 22 गुने 7। ठीक है, तो यहाँ पर कर दीजिए 22 दिया 66, 66 गुना कर दीजिए 7 से, 7 42, जिसके लास्ट में नहीं, यहाँ पर तो आंसर गलत हो रहा है। एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र होता है। तो चलिए इस प्रश्न को देख लेते हैं। त्रिज्या आपका कितना दिया हुआ है? त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे पाई में आंसर है तो पाई का मान नहीं लेंगे। तो अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, 3 पाई ऐसा ही रह जाएगा, आर यानी 7 का स्क्वायर कर देंगे 49 हो जाएगा, और 49 को 3 से गुना कर देंगे तो 147 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए 53 नंबर प्रश्न है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2 अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, बस गुना कर दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का कर दीजिए 9, यानी बी आंसर आपका 53 नंबर का जो है ये आपका बिल्कुल रूप से सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 54 है, यदि किसी त्रिज्याखंड के केंद्रीय कोण माप थीटा है तो त्रिज्या आर है तो इसकी चाप की लंबाई क्या हो जाएगा? बिल्कुल रूप से फॉर्मूला है डायरेक्ट, 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री, 2 पाई आर थीटा बटे 360 डिग्री हो जाएगा, सूत्र है। 52 नंबर प्रश्न है, जो कि आज तक आप नहीं सीखेंगे, अभी चुटकी में सीख जाएंगे। 2 3 4 5 6 का माध्यिका क्या होगा? माध्यिका पहले अंकों की संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5 है, 5 है, 2 2 छाटिए, बीच वाला 4 निकाल लीजिए, वही माध्यिका हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी है, बिल्कुल रूप से सही आंसर। ठीक है, 55 नंबर का बी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर है, निम्न में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? जब भी प्रायिकता होती है तो वो तो या तो 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। 0.9 तक होगा, उसके बाद 1 होगा, लेकिन 2 प्रायिकता नहीं हो सकता है, ना ही माइनस हो सकता है, और प्रतिशत में अगर जाएगा तो 100% से ज़्यादा भी प्रायिकता नहीं हो सकती है कभी भी, और माइनस वाला तो भूल से भी नहीं होता है। तो यहाँ 1 से ज़्यादा हो गया, इसलिए प्रायिकता नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। 1 से पीछे होना चाहिए, 1 से आगे बढ़ गया वो प्रायिकता नहीं हो सकता है। चलिए 57 नंबर प्रश्न है, वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? दोनों को जोड़िए, आधा कीजिए, 20 10 30, 30 का आधा 15, आंसर आपका डी की ओर चला जाएगा। चलिए 58 है, किसी आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है। किसी आलेखीय चित्र से माध्यिका ज्ञात की जा सकती है, कैसे भाई? कैसे? बहुत आसान। कैसे? तो त्वरण विधि से। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए 59, एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? एक पासा में 5 कितने बार होते हैं? 1 बार होते हैं, 1 ऊपर लिख देंगे। ठीक है, टोटल प्रायिकता में कितने क्या चीज़ आ सकता है, कितने बार आ सकता है? तो 1 या आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यानी 6 अंक उसमें रहता है, 1/6 हो गया, 5 की संख्या 1 है, टोटल 6 है, बटे 1/6, आंसर बी बिल्कुल रूप से सही आंसर हो जाएगा। चलिए 60 और अंतिम प्रश्न आपके सामने, अच्छी तरह से फेंटे हुए ताश के पत्तों में से एक पत्ता यदादृक्ष निकाला, यानी अपने इच्छा से निकाला जाता है, इसके लाल होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? तो टोटल पत्ती जो लाल होता है वो 12 पत्ती लाल होता है, और टोटल पत्ती की संख्या जो होता है वो आपका कितना होता है? 12 पत्तियाँ होती है। कितने पत्ती होते हैं? 52 पत्तियाँ होती हैं,
और उसमें से जो है पत्ती आपका निकलेगा तो कौन निकलेगा आपका, तो 12 पत्ती लाल होता है। काट दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे 12 पत्ती, लाल पत्ती कितने हैं, इसके लाल होने की क्या प्रक्रिया है, तो लाल पत्ती 12 ही होते हैं। तो 6 दूना 12 हो जाएगा और 26 दूना यहाँ पर, नहीं 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 नहीं, रुकिए 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 रुकिए, चलिए समझते हैं। टोटल पत्तियों की संख्या कितना है, तो 52, ये बात तो आप जान रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है आपको ध्यान से समझना है, लाल होने की, ये नहीं कह रहा है कि लाल पान, ठीक है। यहाँ लाल होने से लाल ठिकरी भी होता है, लाल पत्ती जो टोटल होता है उसमें ठिकरी होता है आपका 13 होता है, और 13 जो होता है आपका पान की तरह होता है वो लाल होता है। 13 13 26 पत्ती लाल होता है, और 26 में से कोई एक पत्ता ही निकालना है। तो 26 से कम 26, और 26 यहाँ पे दूना क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे, हाँ 26 पत्ती होती है ना, उसमें टोटल कितना पत्ती होती है, लाल 26 होता है। 26 में से एक पत्ती निकालना है हमें, तो 1/26 हो जाएगा। आंसर आपका है यहाँ पर सी की ओर चला जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा पर यहाँ पे समझ में लास्ट में नहीं आ रहा था, यहाँ पे थोड़ा हम दूसरा क्वेश्चन की ओर दिमाग में आ रहा था, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। तो चलिए यहाँ तक हो गया है। अगर वीडियो को आप लोग देखें तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, अगर पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।